LIC एडवाइजर्स जो नॉर्मल हम LIC एजेंट सुनते हैं, क्या ये वही हैं या उनसे कुछ अलग होते हैं? दूसरा, आपके मन में ये सवाल होगा कि इसमें काम किस तरीके से करना होता है, ये कैसा काम है? फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न भी होगा कि इस काम से मुझे आमदनी किस तरीके से होगी? और अंत में आपके दिमाग में फिर ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं, यानी कि आप इस काम में सफल हो सकते हैं या नहीं। तो अगर आज मैं आपके इन चारों सवालों का जवाब देने में कामयाब रहा, तो ही तो आपका सफर LIC एडवाइजर के रूप में शुरू हो पाएगा, अन्यथा आपको शायद कुछ और दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये LIC एडवाइजर्स आखिर में होता क्या है। क्या आपको जॉब की जरूरत है? हाँ या ना? निश्चित रूप से आपको जॉब की जरूरत है, इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको जॉब की जरूरत क्यों है आखिर? अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए? ऑब्वियस सा सवाल है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी दैनिक जरूरतें होती क्या क्या हैं। पहली जरूरत है आपकी रोटी, दूसरी जरूरत है कपड़ा, और तीसरा जरूरत अमूमन पहले हुआ करता था मकान, पर मकान के बिना भी लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, किराए के मकान में वो रह रहे हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिसमें हिंदुस्तानी परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करके इसका इस्तेमाल करता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको प्रति माह कितनी आमदनी की जरूरत होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप 10,000 रुपए प्रति माह से संतुष्ट हैं, या 20,000 रुपए प्रति माह आप चाहते हैं, या फिर आप 30,000 रुपए प्रति माह चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इससे भी आप कुछ ज्यादा की तलाश कर रहे हो। इतनी आमदनी आपको किस जॉब में मिलती है? जनरली 10,000 से लेकर 30,000 तक की जो आमदनी होती है वो एक सेल्स जॉब में मिल जाती है। मॉल में अगर देखें तो बहुत सारे भाई बहन लोग 10,000 से 20,000 रुपए की प्रति माह की तनख्वाह पे 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक सेल्स जॉब में लगे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के शोरूम हैं या अलग अलग प्रकार के शॉप हैं जहां पर वो सेल्समैन के रूप में कार्यरत हैं। ऑफिस असिस्टेंट के रूप में भी लोग कार्य करना पसंद करते हैं। जिन लोग फील्ड वर्क नहीं करते हैं वो लोग ऑफिस असिस्टेंट बनना पसंद करते हैं। कुछ साथी लोग जो हैं वो रिसेप्शनिस्ट बनना पसंद करते हैं। पीसफुल जॉब है, लोगों को डील करते हैं, बट एक जगह वो स्थायी रूप से बैठे रहते हैं, दिन उनका अच्छा गुजरता है। चौथा जॉब है डिलीवरी बॉय। थोड़ी मेहनत मशक्कत का जॉब है, पर ये डिलीवरी बॉय में आदमी जो है या जो लड़का, ज्यादातर लोग इसमें बॉय लोग ही इसमें शामिल होते हैं, और वो 10,000 से ऊपर की आमदनी भी कर पाते हैं क्योंकि उसमें इनको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सामान जो आप ऑनलाइन अपने घर पे मंगाते हैं तो उनकी डिलीवरी कौन करता है? आपके घर में पिज्जा की डिलीवरी कौन करता है? या आपके घर में और जो दूसरी चीजें जिनका आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसकी डिलीवरी कौन करता है? ये डिलीवरी बॉय लोग करते हैं। ये मेहनत का काम है, लगातार इनको घूमते रहना पड़ता है। पर थोड़ी सी अगर ये आप लोग बाकी 3 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करते हैं तो बाकी 3 की तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा अर्न भी करते हैं। एक और पीसफुल जॉब है डाटा एंट्री ऑपरेटर का या फिर टेलीकॉलिंग का। मोस्टली फीमेल्स या गर्ल्स इस जॉब को प्रेफर करती हैं। उनको फील्ड जॉब से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती है। ये डाटा एंट्री और टेलीकॉलिंग का जॉब उनको बेहद पसंद है। बहुत पीसफुल तरीके से वो इस काम को करती हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से भी इस काम को कर सकती हैं। पर इस काम पे 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 बहुत ज्यादा मैक्सिमम हुआ साथियों। तो इतना ही वक्त इसमें इतना ही इनको आमदनी इसमें होती है। मेहनत उनको भी 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का इसमें करना पड़ता है। अब जॉब करने की कुछ शर्तें होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी जॉब किया होगा या किसी को अपने साथी को जॉब करते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहली शर्त तो प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की नौकरी करना है। दूसरा, सप्ताह में केवल 1 दिन की छुट्टी मिलनी है। सैलरी आपकी फिक्स रहेगी। अतिरिक्त छुट्टी अगर आप मांगेंगे तो एक तो मिलेगी मुश्किल से, और अगर मिलेगी तो आपकी सैलरी भी कटेगी। जैसा बताया जाएगा वैसा ही करना होगा। यानी कि इस जितने भी प्रकार के जॉब अभी मैंने आपको जिक्र किए हैं, इसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें हमको कठपुतली की तरह अपने बॉस को फॉलो करना है। बॉस जैसा बोलता है हमको वैसा करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे 8 से 10 घंटे के मालिक बॉस रहता है। उस 8 से 10 घंटे में हमको उसके हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। जैसा बताया जाएगा वैसा ही करेंगे, और कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। वजह बताने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें बोल दिया जाएगा कि कल से आप नहीं आइएगा, मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सभी प्रकार के जॉब में इस तरीके की शर्तें जो हैं वो मौजूद रहती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्या आपको और अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है? आपने जॉब में देखा 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए अर्न कर पाते हैं। इससे ज्यादा अर्न करने
प्राइवेट जॉब में अमूमन बहुत मुश्किल काम होता है। एक बात और गौर करने लायक है, जब आप 8 घंटे से लेकर 12 घंटे की नौकरी करते हैं तो इससे जो मिलने वाली जो सैलरी होती है उस सैलरी से आपकी केवल रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी होती हैं। आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उससे ऊपर उठकर आप कुछ नहीं देख पाते हैं। आपके सपने, आपकी चाहत वो अधूरे ही रह जाते हैं। बल्कि यूं कहें कि आप अपनी जरूरत को पूरा करने के चक्कर में अपने मालिक का, अपना और चाहत पूरा करते हैं। इस तरीके के जॉब वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। जिनके लिए हम काम करते हैं वो हर पल अमीर और अमीर होते चले जाते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या हम केवल अपनी जरूरत को ही पूरा करते रहेंगे जिंदगी भर, या कभी हम अपनी चाहत के बारे में भी गंभीरता से सोचेंगे। आइए देखते हैं, अगर आपको अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है और क्यों है, क्या आप खुद की जरूरतों से ऊपर उठकर अपनी चाहतों को कभी पूरा करना चाहते हैं? और एक आम व्यक्ति का, आम हिंदुस्तानी व्यक्ति की चाहत क्या क्या होती है? पहली चाहत होती है उसके पास में अपना एक सुंदर सा मकान हो, भले ही छोटा हो और बहुत खूबसूरत हो। दूसरा, उसके पास में एक अच्छी सी कार हो जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ में घूम सके, चाहे शहर में घूम सके या शहर के बाहर हिंदुस्तान में कहीं पर भी वो घूम सके। अगली चाहत, उसके पास में अपना खुद का एक ऑफिस हो जहां पर वो खुद बॉस के रूप में एंट्री मारे, लोग बॉस को सलाम करें। चौथी चाहत, हर व्यक्ति के मन पे घूमने फिरने की इच्छा होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में कम से कम साल में 1 या 2 बार हिंदुस्तान भ्रमण पे कहीं अलग अलग स्थान पे जाए। घूमने की जो मानसिकता होती है साथियों, वो अभी से नहीं, ये पुरातन काल से चली आ रही है। घूमने से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, व्यक्ति के आपसी संबंधों में काफी प्रगाढ़ता भी आती है, इसलिए हर किसी को घूमने जाना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में, उसके बैंक में एक पर्याप्त मात्रा में बैंक बैलेंस भी रहे, और बैंक बैलेंस किसी भी व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। मैं इसको अभिमान नहीं कहता हूं, वो उसका स्वाभिमान होता है, वो उसकी ताकत होती है जो कि लोगों से डील करने में उसकी मदद करता है, या ये कहें कि वो उसका कॉन्फिडेंस होता है, बैंक बैलेंस। और इन सब चीजों के अलावा अगर उसको कोई चीज की जरूरत है, अगर ये 5 चीज उसके पास में पूरी हो गई हैं, तो इन 5 चीजों को भोगने के लिए उसके पास में वक्त भी रहना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि आप अगर जॉब में लगे हुए हैं तो जॉब में आपके पास में वक्त नहीं है। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी कि आप अगर कहीं घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप 1 दिन का ही प्लान कर सकते हैं। आप 4 दिन की यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कहीं बाहर जाना है, किसी दूसरे राज्य पे जाना है, तो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का वक्त लगेगा। उसके लिए आपके पास में क्या वक्त है? अपना सपना पूरा करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हमको कितना समय आप दे सकते हैं? 2 घंटे प्रतिदिन आप दे सकते हैं, 4 घंटे प्रतिदिन आप हमें दे सकते हैं, 6 घंटा प्रतिदिन भी हो सकता है, कोई साथी हमें दे सकता है, हो सकता है कोई 8 घंटे दे सकता है, या हो सकता है कि कोई साथी कहे कि यार मैं तो इससे भी ज्यादा आपको समय दे सकता हूं। तो जानिए आप प्रति माह कितनी आमदनी पा सकते हैं। जितना समय आप हमें देते हैं उस समय के मुताबिक आप अगर प्रतिदिन हमें सिर्फ 2 घंटा देते हैं, 2 घंटा देकर 20,000 रुपए तक आमदनी आप प्रति माह अर्न कर सकते हैं। 4 घंटा देकर 40,000 रुपए प्रति माह की आमदनी अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, मैं SLIC एडवाइजर्स के प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रतिदिन अगर आप 6 घंटा देते हैं तो 60,000 रुपए आप अर्न कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर 8 घंटे देते हैं तो 80,000 रुपए आप अर्न कर लेते हैं, और प्रतिदिन इससे ज्यादा देते हैं तो इससे ज्यादा की भी इनकम आपकी हो सकती है। नीचे में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों और प्रशिक्षण का पालन करके। साथियों, ईमानदारी से मुझे बताएं, क्या ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो सारे के सारे लोग आज की तारीख में SLIC एडवाइजर्स क्यों नहीं बन जाते हैं? आपका सोचना जायज है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि 2 घंटे देकर 20,000 और 8 घंटा देकर 80,000 रुपए किस तरीके से कमाया जाता है। इस बात को हम यहीं पे रहने देते हैं और इसका जवाब हम आगे आने वाले स्लाइड में ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथियों, जॉब में आप दूसरे के लिए काम करते हैं, नाम भी दूसरे का होता है, पहचान भी दूसरे की होती है। एक जॉब करने वाले व्यक्ति का समाज में कोई विशेष, मैं बहुत नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, पर एक जॉब करने वाले व्यक्ति का जो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए की जो जॉब करता है, उसका समाज में कोई विशिष्ट स्थान नहीं होता है। तो क्यों ना थोड़ी सी हिम्मत की जाए
अपने नाम के लिए अपना काम शुरू किया जाए। देखते हैं, यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको पूंजी निवेश नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, यह एक व्यवसाय है, पर इस व्यवसाय में आपको पूंजी निवेश नहीं करना है। यहाँ पर मैं बहुत साफ और एकदम स्पष्ट रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह नौकरी नहीं है जहाँ पर आपको नियमित मासिक वेतन प्राप्त हो। इस व्यवसाय में आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इस बिजनेस में, इसलिए आपका कोई नुकसान भी नहीं होता है। इस कार्य को करने की अवधि 8 घंटे से 12 घंटे नहीं है। ये अवधि कितनी होगी आप खुद तय करेंगे। मैंने कहा है 2 घंटे से लेकर 8 घंटा या उससे भी ज्यादा, वो आपको डिसाइड करना है। सप्ताह में कितने दिन और कब काम करना है, इसकी आजादी भी आपको है। सप्ताह में आपको 5 ही दिन काम करना है, या सप्ताह में आपको 7 दिन काम करना है, या हो सकता है सप्ताह में आप केवल 4 दिन काम करना चाहते हो। इसका निर्धारण हम नहीं करेंगे, इसका निर्धारण आप करेंगे। हाँ, मैं मानता हूं नौकरी की तरह इसमें आपकी महीने की आमदनी फिक्स नहीं होती है, लेकिन आपकी महीने की आमदनी अनलिमिटेड होती है। जी हाँ, आपकी महीने की आमदनी साथियों अनलिमिटेड होती है। ये उसी तरीके की बात है। यहाँ पर नीचे हम देखते हैं कि प्रति माह आपको कितनी आमदनी चाहिए, या हम नहीं डिसाइड करेंगे, या आप डिसाइड करेंगे। इसकी आजादी आपको मिलती है। आपकी आमदनी कंप्लीटली कमीशन बेस्ड रहता है, जो कि लंबे समय तक मिलता है। तो मैं यहाँ पर इस स्लाइड पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हम एस LIC एडवाइजर्स के रूप में आपको किसी तरीके का नौकरी ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने नाम का, अपने स्वयं का काम स्टार्ट करने का ऑफर कर रहे हैं। इस बिजनेस में हमारा पूरा आपका सपोर्ट रहेगा और इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट निल रहेगा। फिर भी अगर आप में से जो साथी केवल और केवल जॉब चाहते हैं, तो वो इस प्रेजेंटेशन को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि 2 घंटे में 20,000 और 8 घंटे में 80,000 रुपए किस तरीके से मिलेगा, तो आप मेरे साथ में 15 मिनट और बने रहें। एक सलाहकार का कार्य एक्चुअली में होता क्या है, ये एस LIC एडवाइजर का कार्य होता क्या है? लोगों से उचित तरीके से समय लेकर उनसे मुलाकात करना, उनकी जिम्मेदारी और उनकी जरूरतों के बारे में बात करना और उसको समझना। भविष्य की जरूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना, जिसकी आपको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और बीमा पॉलिसी के माध्यम से उनके भविष्य की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस लक्ष्य को पाने में हम मदद करते हैं। यही कार्य एक एस LIC एडवाइजर्स का होता है। इस कार्य में क्या चुनौतियां हैं? जैसे एक प्राइवेट जॉब करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैंने आपको उसका जिक्र शुरुआत में ही मैंने किया था। समय आपका फिक्स रहता है, दिन आपका फिक्स रहता है, सैलरी आपकी फिक्स रहती है। यहाँ पर आपको इस कार्य में क्या क्या चुनौतियां हैं? प्रारंभिक तौर पर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आप खुद अगर अपने बारे में सोचें, तो क्या आपने कभी अपने जीवन का फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है। शायद आपने फाइनेंशियल प्लानिंग का नहीं बताया होगा। एक दिक्कत, अगर आप जब काम करेंगे, दूसरा मार्केट में बचत और निवेश करने के अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। जी हाँ साथियों, एस LIC एडवाइजर का काम लोगों को बचत के लिए प्रेरित करना है, लेकिन बचत करने के लिए लोगों के पास में बैंक है, लोगों के पास में पोस्ट ऑफिस है, लोगों के पास में शेयर मार्केट है, लोगों के पास में गोल्ड है, लोगों के पास में लैंड है, बहुत सारे विकल्प उनके पास में मौजूद हैं। तीसरा चुनौती, ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। लोग चाहते हैं कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल से ज्यादा की सोच नहीं होती है। ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इस कार्य को करने के लिए। अगर इस कार्य में चुनौतियां हैं, तो इस कार्य को करने की पॉसिबिलिटीज भी क्या है, इस कार्य को करने की संभावनाएं भी क्या है, हमको इसके बारे में भी गौर करना है। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान आज की तारीख में विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जहां पर प्रतिदिन लगभग 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है जहां पर जीवन है वहां पर जीवन बीमा है, और जो व्यवसाय सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उस व्यवसाय में साथियों कभी भी किसी सूरत में आ सकती है। हमारे हॉस्पिटल्स कभी भी खाली नहीं हो सकते हैं, हमारे स्कूल्स कभी भी खाली नहीं हो सकते हैं, और इसी तरीके से जीवन बीमा का कार्य भी भविष्य में भी कभी भी मंदी पे नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान में अभी भी सिर्फ 14% आबादी का ही बीमा हुआ है। साथियों, हिंदुस्तान में सिर्फ 14% लोगों ने अभी तक इंश्योरेंस लिया है, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग जितनी जरूरत है उससे उन्होंने कम मात्रा में जीवन बीमा लिया हुआ है। तीसरा, तो इन लोगों के पास में भी वापस जाके इंश्योरेंस समझाने की जरूरत है। तीसरा, हिंदुस्तान के बीमा बाजार में LIC की पॉलिसी का हिस्सा 75% है, यानी कि अगर महीने में 100 पॉलिसी बिकती है, तो उसमें से 75 पॉलिसी लोग LIC के लेना पसंद करते हैं, और बाकी 25 पॉलिसियां अन्य दूसरी 24 प्राइवेट कंपनियों में बंट जाती है।
इसका मतलब है कि हम इस मार्केट के लीडर हैं। जिस तरीके से कोई नव युवक अगर किसी को पहली बाइक खरीदना है तो वो हीरो होंडा खरीदता है, किसी को अगर पहली कार खरीदनी है तो वो आज भी मारुति खरीदता है, किसी को अगर जीवन बीमा खरीदना है तो वो आज भी LIC ही खरीदना पसंद करता है, क्योंकि हम भरोसेमंद हैं। मुझे काम किस तरह करना होगा? प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, लोगों को जीवन बीमा का इंपॉर्टेंस आपको समझाना पड़ेगा, वो कितना बचत कर सकते हैं उसके हिसाब से प्लान करके उनको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हमको सजेस्ट करनी होगी। दूसरा, ये चीज आपको कहां करना होगा, इसमें स्थान का कोई बंधन नहीं है और आप कहीं भी यह काम कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, आप बिलासपुर में बैठ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी किसी का भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे परिचित है तो। जी हाँ, मोबाइल से ऑनलाइन लोगों का इंश्योरेंस होता है और आप अपने घर पे बैठ के लोगों से वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट आप उनको समझा सकते हैं, उनके सवालों का जवाब आप दे सकते हैं और अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के ही माध्यम से आप ऑनलाइन उनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। ये काम इतना एडवांस हो चुका है। आपको अब वो दौर नहीं रहा कि डोर टू डोर आपको लोगों के पास में जाना है, डोर टू डोर आपको खटखटाना है और डोर टू डोर जाके आपको जीवन बीमा ले लो, जीवन बीमा ले लो कहना है। इस तरीके का कोई काम LIC एडवाइजर्स अब नहीं करता है। काम क्या है और काम कैसा है यह मैंने आपको बता दिया है। आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। अगर आप LIC एडवाइजर्स या खुद का काम अगर आप करने के लिए राजी हो रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी इसमें आमदनी किस तरीके से होगी। तो साथियों, आपकी इसमें आमदनी कमीशन पर आधारित होगी। पहले साल आपको प्रीमियम का 35% तक आपको मिलेगा। अब ये प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम वह राशि है जो ग्राहक आपको LIC में जमा करने के लिए प्रति वर्ष के लिए देता है। चूंकि LIC की पॉलिसियां 10 साल से लेकर 35 साल की होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी का एक बार लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल की है तो आपको भी उसका कमीशन 10 साल से लेकर 35 साल तक मिलता रहेगा। दूसरे और तीसरे साल आपको कमीशन जमा प्रीमियम का 7.5 और 7.5% मिलेगा और चौथे साल से लेके जितने साल की पॉलिसी उस व्यक्ति ने ली है उतने साल तक आपको मिनिमम 5% तक का कमीशन मिलता रहेगा। इसको अगर हम देखें कि हम कोई व्यक्ति अगर हमसे 20 साल की पॉलिसी लिया है तो 20 साल की पॉलिसी में साथियों आपको इस व्यवसाय में 135% का लाभ होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपने किसी को 20 साल की पॉलिसी अगर आपने सेल की है तो 20 साल की पॉलिसी में कस्टमर को बेनिफिट होगा जब 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन LIC एडवाइजर्स को बेनिफिट लगातार 20 साल तक होता रहेगा और टोटल बेनिफिट उसको 135% का होगा। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कस्टमर करेगा। हर साल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कस्टमर करेगा। लेकिन LIC एडवाइजर्स को कमीशन हर साल मिलेगा। है ना कमाल का काम? चलिए इस 135% के गणित को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप प्रतिदिन 2 व्यक्तियों से मिलकर बात करते हैं और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करते हैं। इस तरह सप्ताह में सिर्फ 10 मुलाकात आप करते हैं। ध्यान से समझिएगा, दिन भर में सिर्फ 2 लोगों से मिलना है, 2 लोगों से मिलने में आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। हफ्ते में आपको सिर्फ 5 दिन काम करना है। इस तरीके से आप हफ्ते में सिर्फ 10 लोगों से मिले। सामान्यतः 10 मुलाकातों में से एक पॉलिसी किसी भी सूरत में मिल ही जाती है। हमारी ट्रेनिंग में शुरुआती दौर पे भी अगर कोई अभिकर्ता काम करता है तो इतना दम रहता है, यानी कि हर सप्ताह आप एक पॉलिसी जरूर कर पाएंगे और साल में इस तरीके से देखा जाए तो आप चावल चढ़ा देने पापा खाने को बोले और मान लो हर व्यक्ति औसतन 1,000 रुपए प्रति माह बचत करने के लिए तैयार है, तो इस तरीके से वो व्यक्ति साल में 12,000 रुपए देगा। और इस तरीके से अगर हम 52 पॉलिसी करते हैं तो साल में हम 52 व्यक्तियों से 6,24,000 रुपए का प्रीमियम लेकर जमा करते हैं। इस तरीके से साल में अगर 6,24,000 रुपए आपने जमा किए तो आइए देखते हैं कि एक साल के काम से आपने कुल कितना कमाया। पहले साल 6,24,000 का 35% यानी कि 2,24,700। साथियों, प्रतिदिन सिर्फ 2 लोगों से मिल रहे हैं, 2 लोगों से मिलने में सिर्फ 2 घंटे का समय लग रहा है। और अगर आप अपने पहले साल की आमदनी को देखें तो 2,24,000 रुपया यानी कि लगभग मोटे तौर पे आप 19,000 रुपए पहले साल की ही आमदनी से आप पहले साल की ही मेहनत से आप कमा पा रहे हैं। अब मेरी पहली वाली स्लाइड को ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जिसमें 2 घंटे देके आप 20,000 रुपए आमदनी पा सकते हैं। शायद अब आपको मेरी बात पे यकीन होने लगा होगा। सिर्फ 2 घंटे काम करके, हफ्ते में 5 दिन काम करके आप लगभग 20,000 रुपए प्रति माह आप किस तरीके से कमाएंगे। इसके आगे भी देखें, दूसरे और तीसरे साल
आपको उन्हीं 12,000 रुपए जिन लोग जमा कर रहे हैं उनसे 7.5% मिलेगा, यानी कि 96,300 रुपए। चौथे साल से लेके आने वाले 17 साल तक आपको के हिसाब से 5,45,700 रुपए मिल रहे हैं। साथियों, अगर इन सब चीजों को हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आपने काम 1 साल के लिए किया है, पर आने वाले 20 सालों के लिए आपने कुल 8,66,700 रुपए का एक कल्प वृक्ष तैयार कर दिया है। जी हाँ साथियों, 1 साल की मेहनत से 52 आदमियों का बीमा करके आने वाले 20 सालों में आप अपने या अपनी पीढ़ी के लिए 8,66,700 रुपए काम कर लिया है, सिर्फ 2 घंटे काम करके। अगर आपका मन बन रहा है तो आप जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपको करना क्या है, तो IRDA के एक ऑनलाइन एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, काम भी सरकारी है, और इस काम को करने के लिए आपको एक ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ेगा, हमसे नियमित रूप से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग ही साथियों आपको वो पंख देगी जो आपके सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। अगर आप ट्रेनिंग गंभीरता से लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि LIC एडवाइजर का काम एक्चुअली में किस तरीके से किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को बाइक या मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, उसके लिए कितनों भी एडवांस बाइक या मोटरसाइकिल लेके दे दो, उसके लिए वो बेकार है। पर जिस दिन उसने ट्रेनिंग ले लिया बाइक या मोटरसाइकिल चलाने की, तो ट्रेनिंग लेने के बाद में वो ट्रेनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। IRDA की परीक्षा किस तरीके से पास करूंगा, तो IRDA IC38 की छोटी सी किताब का अध्ययन करना होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पास होने के लिए 50 में से सिर्फ 18 अंक चाहिए। 17 भी आता है तो 1 नंबर आपको ग्रेस मार्क मिलके पास घोषित कर दिया जाता है। परीक्षा का केंद्र बिलासपुर में ही होगा। परीक्षा का समय 1 घंटे का होगा और परिणाम आपको तत्काल बता दिया जाएगा। तो परीक्षा पास करने के बाद में ट्रेनिंग किस तरीके से लेना है, हमारे द्वारा बताए गए ट्रेनिंग शेड्यूल के अनुसार आपको समय समय पर उपस्थित होकर हमसे प्रशिक्षण लेना है। आपको अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको समय ट्रेनिंग में देना पड़ेगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्रतिदिन 2 घंटे की ट्रेनिंग हफ्ते में 5 दिन की होती है। और ये जो ट्रेनिंग रहेगा वो 3 हफ्ते तक, यानी कि टोटल 15 दिन की ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रशिक्षण अवधि नियमित रूप से 2 घंटे की रहेगी और हमारे द्वारा दिए गए जो छोटे छोटे टास्क या होमवर्क है उसको आपको ईमानदारी से पूरा करना है, ताकि आप ट्रेनिंग का सही बेनिफिट आप ले सकें। कमीशन के अतिरिक्त आपको और क्या क्या मिलेगा, तो कमीशन के अतिरिक्त हमारे बहुत सारे क्लब मेंबरशिप होते हैं जिसमें आपको प्रमोशन मिलता है, और हर क्लब मेंबरशिप के हिसाब से आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स को आप समझिए किस तरीके से मिलता है। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा दाम। आपको पेंशन मिलेगा, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको मेडिक्लेम मिलेगा, आपका ग्रुप इंश्योरेंस भी होगा, आपको फेस्टिवल एडवांस भी मिलेगा, आपको मैरिज एडवांस भी मिलेगा। वो सारा बेनिफिट जो आज की तारीख में ज्वाइन करने वाले किसी सरकारी व्यक्ति को भी नहीं मिलता है, वो चीज आपको इसमें मिलेगी, और वो भी सिर्फ 2 घंटे मिनिमम आपको काम करने देकर। आपके नाम पे शहर में अपना एक मकान होगा, आपके नाम पे एक गाड़ी होगी, और वो भी कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री। तो साथियों, आप में जितनी काम करने की क्षमता है, आप में जितनी पैसा अर्न करने की क्षमता है, उतना आप यहाँ पर हासिल करेंगे, और न केवल आप इनकम करेंगे, आपको ढेरों इनाम और सम्मान भी आपको मिलेगा। साथियों, मेरा एक मिशन है LIC एजेंसी के माध्यम से 500 लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने में मदद करना, ताकि उनकी मासिक आमदनी प्रति माह 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, जिससे वो अपने परिवार के सारे सपने साकार करने में सफल हो सके। अगर आपको मेरी बात पे और मुझ पे भरोसा है तो आपको LIC एडवाइजर्स के रूप में ज्वाइन करना चाहिए, और आपका स्वागत है। आप बताएं, ये सारी सुविधाएं लाभ आपको LIC में मिलेगा। प्राइवेट जॉब में पहले ही बताया, आमदनी सीमित है, समय और छुट्टी का बंधन है। व्यापार में निवेश हेतु पूंजी की कमी है, असफलता का भय व्यापार में लगा रहता है। सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है साथियों, आज की तारीख में सरकारी नौकरी, और मिल भी जाती है तो उसमें भी समय का बंधन, ट्रांसफर, ये सारी चीजें उसमें भी लगी रहती हैं। हरी अप, हमारे पास में LIC एडवाइजर्स का इस केवल 9 सीट उपलब्ध है। जी हाँ साथियों, बाकी सीट्स हमारी फुल हो चुकी हैं, केवल 9 सीट उपलब्ध है। अगर आपने मन बना लिया है तो हमसे आज ही संपर्क करें। आपको अपना भविष्य बनाना है नहीं, LIC एडवाइजर के रूप में आपका जवाब हाँ हो सकता है, ना हो सकता है, या बाद में भी बताऊंगा आपका जवाब हो सकता है। और अगर आपका जवाब हाँ है, एक सही निर्णय आपकी तकदीर बदल सकती है। LIC ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है, लेकिन जिन साथियों ने अपना मन बनाया है तो वो आगे की प्रक्रिया को समझ के जाएं। मुझे आगे क्या करना होगा, आपको अपना 10th और 12th का मार्कशीट मुझे आपको भेजना होगा, पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको मुझे भेजनी पड़ेगी, आपका आधार कार्ड फ्रंट एंड बैंक में भेजना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड मुझे देना पड़ेगा, सेविंग बैंक अकाउंट का डिटेल आपको देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फीस का जिक्र हुआ है तो आप जानना चाहेंगे कि फीस के रूप में आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 150, मैं पहले बता दूं LIC आपसे किसी प्रकार की कोई फीस चार्ज नहीं करती है। एग्जामिनेशन IRDA लेता है, तो IRDA अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए आपको फीस चार्ज करता है। तो रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपए, ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 50 रुपए, परीक्षा फीस आपका 510 रुपए। आपका LIC एडवाइजर्स के रूप में अपना काम और अपना नाम करने के लिए केवल इन्वेस्टमेंट 710 रुपए का आपका होता है।
परीक्षा कब देनी होगी, तो हमारे द्वारा दिए गए बुक और एप्लीकेशन से आपको तैयारी करनी है। उस बुक में ना तो रीजनिंग है, ना तो मैथ्स है, ना इंग्लिश है, वो उसमें केवल और केवल LIC से संबंधित है। और अगर बुक में नहीं पढ़ते हैं तो हम आपको PDF आपको दे देते हैं, हम आपको एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें आप मॉक टेस्ट का आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। जब आपको पास होने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप परीक्षा का तिथि और समय आप खुद ऑनलाइन डिसाइड कर सकते हैं। अगर परीक्षा में असफल हुआ तो दोबारा आपको परीक्षा देने का विकल्प है, तिबारा भी आपको परीक्षा देने का विकल्प है, और परीक्षा फीस हर बार आपको 510 रुपए देनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे से तैयारी करें। आपको इस परीक्षा में पास करने के लिए हम एक ट्रिक भी बताते हैं। आपका मेहनत हमारा ट्रिक। निश्चित रूप से 20 नंबर से लेकर 25 नंबर तक में पहली बार आप लेके इस एग्जाम को क्लियर कर ही लेते हैं। मेरे अभी तक 95% कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किए हैं। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आपको हमारा नमस्कार। साथियों, अगर आज बताई हुई मेरी बातों से आप सहमत हैं और अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला रखते हैं, साहस रखते हैं, या फिर आपके मन में अगर इसके अलावा और भी कोई सवाल मन में है, तो आप मुझसे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ऑफिस में भी आपका स्वागत है। लेकिन जो भी होगा निर्णय जरूर करें और अभी करें। आप ना भी बोल सकते हैं, आप हाँ भी बोल सकते हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया। थैंक यू सर।